वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। तो आज के क्लास से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड नमपाई। तो नमपाई बेसिकली एक पाइथन का लाइब्रेरी है और इसका यूज़ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में हैं या फिर मशीन लर्निंग के फील्ड में हैं या फिर इमेज प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसका ये बेस बनाता है। सारे जो लाइब्रेरीज है वो इस पे मोस्टली मैं बोल रहा हूँ कि वो बेस्ड होते हैं। तो इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। नमपाई क्या होता है? तो बेसिकली नमपाई दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल और सेकंड इज पाइथन। तो न्यूमेरिकल का NUM लिया गया है और पाइथन का PY लिया गया है और इससे बनाया गया है आपका नमपाई। जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है उसके लिए नमपाई है वो बेस रेडी करता है। तो जैसे कि आप डेटा रीड करते हो, उसको आपको फॉर्मेट करना है, तभी तो आप उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो। आपने मान लो कि कोई लॉग्स रीड किया बट उसको आपने फॉर्मेट नहीं किया, तो आपको कैसे पता चला कि भाई ये टाइम क्या है या फिर ये मैसेज पर्टिकुलरली क्या है? तो उन सब को फॉर्मेट करने के लिए नमपाई यूज करता है और उस पर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो क्लास होने वाला है ये आपका बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास है नमपाई का। इसमें हम नमपाई का इंट्रोडक्शन लेंगे कि नमपाई होता क्या है, इसका इंस्टॉलेशन करेंगे और कुछ छोटे मोटे एक दो प्रोग्राम करेंगे ताकि आप थ्योरी पढ़ के बोर ना हो। हम चाहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग हो, तो वो भी हम थोड़ा बहुत करेंगे। मैंने छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन तो दिया ही है कि नमपाई क्या होता है, बट इसका हम एक डिफिनेशन जान लेते हैं कि नमपाई एक्चुअली में होता क्या है। नमपाई दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल पाइथन इज ए पावरफुल ओपन सोर्स लाइब्रेरी इन पाइथन। तो एक ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी मतलब कि ये सबके लिए फ्री है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स लाइब्रेरी, मतलब कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करना है, मतलब कि जहां पे आपको नंबर से कंप्यूटेशन करना है और कुछ रिजल्ट लेना है, उसके लिए नमपाई काफी ज्यादा यूज होता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड मैट्रिसेस along with a collection of mathematical functions to operate on these data structures efficiently। तो ये क्या करता है कि लार्ज बहुत बड़े नंबर हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज मतलब कि एक डायमेंशन में डेटा नहीं है, आपके मल्टीपल डायमेंशंस में डेटा है। एक एग्जांपल लो, विंटर के 10 बजे टेम्परेचर क्या है? तो ये दो डायमेंशन हो गया। एक तो आपका विंटर एक डायमेंशन हुआ और आपका एक समय डायमेंशन हुआ कि रात में काफी ज्यादा ठंड रहेगी और दिन में थोड़ा कम ठंड रहेगी। उसके बेसिस पे हम काफी डिसीजन ले सकते हैं, काफी हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज होता है, मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस टू डायमेंशनल एरे को बेसिकली मैट्रिसेस बोलते हैं। अलॉन्ग विद ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, उस पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस भी कर सकते हैं और वो भी बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत ही फास्ट उसको कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर फास्ट ऑपरेशंस ऑन एरेज इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, लॉजिकल, शेप मैनिपुलेशन, सॉर्टिंग, सेलेक्टिंग, IO, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिक लीनियर अलजेब्रा, बेसिक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस, रैंडम सिमुलेशन एंड मच मोर। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें इस पे कर सकते हैं। ये फास्ट ऑपरेशंस होता है अरे पे, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस कुछ करने हैं, शेप मैनिपुलेशन करना है, मतलब कि डेटा का कोई शेप है उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है या उस पर कुछ कैलकुलेशन करना है, डेटा को शॉर्ट करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, उस पर कुछ IO ऑपरेशंस करना है, मतलब कि आप डेटा राइट कर रहे हैं डिस्क पे और उसको रीड कर रहे हैं डिस्क पे। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म्स कर रहे हैं, ये बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स हैं। लीनियर अलजेब्रा पे काम कर रहे हैं, कुछ स्टैट्स पे काम कर रहे हैं, उसके लिए काम होता है। और रैंडम सिमुलेशन कर रहे हैं, कुछ सिमुलेट कर रहे हैं चीजों को, उसके लिए काफी ज्यादा यूज में होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये किन किन चीजों के लिए यूज होता है। और इन सारे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज बने हैं, बट वो एट द एंड में नमपाई को ही यूज करते हैं। उनका बेस नमपाई होता है। तो बेसिकली डेटा को वो नमपाई अरेज में स्टोर करके और उस पर फिर ऑपरेशंस करते हैं। तो उनके जो फंक्शंस होंगे वो पूरे बेस्ड होंगे नमपाई पे। बेसिकली उनके फंक्शंस होंगे, उसके अंदर में जो ऑपरेशंस होंगे वो नमपाई ऑपरेशंस होगा। तो ये कहने का मतलब है। तो आपसे ये समझ सकते हैं कि नमपाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
पाइथन में अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। अब आते हैं कि जब भाई numpy हमने देख लिया कि numpy क्या होता है, कितना यूजफुल है, तो भाई उसको तो इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। ये तो आप पाइथन के साथ डायरेक्टली आता नहीं है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने पाइथन के सीरीज में देखा था कि लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वही सेम तरीका रहेगा। आप पिप से इंस्टॉल करोगे numpy को। इसके अलावा हम मैटप्लॉटलिब और जुपिटर भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैटप्लॉटलिब अगर आपको इमेज के बेसिस पे आपको कुछ डेटा शो करना है तो वहां पे मैटप्लॉटलिब काफी ज्यादा यूज होता है। ये भी एक लाइब्रेरी है, और जैसे हमारा VS कोड था वैसे ही जुपिटर होता है, ये आपका कोडिंग करने के लिए काम आता है। तो इसको भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो इमेजेस जो हम लोग प्रिंट करते हैं कोड से डायरेक्टली, वो जुपिटर में काफ़ी इजीली हो जाता है इंस्टेड ऑफ VS कोड। तो इसलिए हम जुपिटर का यूज़ करेंगे अपने numpy के पूरे क्लासेस में। जो भी हम इस सीरीज में जो भी क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हम मोस्टली जुपिटर का यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और सबसे पहले हम अपना numpy इंस्टॉल करते हैं। तो numpy इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pip install numpy। तो उसके लिए हमें टर्मिनल एक ओपन करना होगा। तो लेट्स ओपन अ न्यू टर्मिनल। तो किसी भी लाइब्रेरी का वर्जन अगर देखना है तो उसका एक कमांड है जो हम पिप के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज pip3 देन शो एंड देन लाइब्रेरी का नाम। तो numpy अगर करते हैं तो ये देखिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। तो जो वर्जन है वो टॉप में आता है, तो उसके लिए हम यूनिक्स का बेसिकली हेड कमांड कर सकते हैं। इसलिए टॉप के 10 लाइंस दे देगा और वहीं पे ये वर्जन शो करता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, pip3 शो numpy हेड -10। तो ये शुरू के टॉप 10 लाइंस दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास। लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो मैं आपको इसको अनइंस्टॉल करके और री इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो आप लिख सकते हैं pip3 uninstall -y एंड देन पैकेज नेम। तो ये इसको अनइंस्टॉल कर दिया। री इंस्टॉल करना है, सिंपल pip3 इंस्टॉल numpy। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy 2.2.3। मैं मैक यूज कर रहा हूं तो इसलिए pip3 यूज कर रहा हूं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो पिप यूज में कर सकते हैं। अगर पिप नहीं है तो pip3 आप चेक कर सकते हैं। वो ये दोनों में से कोई एक तो पक्के से चलेगा। सिमिलरली हम मैटप्लॉटलिब भी इंस्टॉल करते हैं। मैटप्लॉटलिब एक और लाइब्रेरी है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब कि मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसका हम वर्जन देख लेते हैं। तो मैटप्लॉटलिब का वर्जन हम चेक कर सकते हैं अगेन शो से। तो मैटप्लॉटलिब का वर्जन 3.1.0 है, और उसी तरह से हम जुपिटर का भी देख सकते हैं। मैंने जुपिटर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं फिर से उसको नहीं करूँगा। तो ये देखिए जुपिटर का 1.1.1 वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह से आप अपना numpy पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, और साथ ही साथ कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने आपको मैटप्लॉटलिब और जुपिटर दोनों ऑलरेडी दिखाया इंस्टॉल करके, वैसे ही आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने numpy इंस्टॉल कर लिया। तो जब numpy इंस्टॉल कर लिया तो थोड़ा सा इसके कुछ कोड देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, राइट। तो जैसे देखा था हमने डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में, जैसे क्या क्या थे हमारे डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि लिस्ट था, देन टपल था, देन सेट था, डिक्शनरी था, इस तरह के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स थे। तो सिमिलरली हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स numpy के थ्रू भी बना सकते हैं, और उसके मैंने कुछ यहाँ पे सैंपल दिए हैं। सबसे पहले है ND array, दैट इज n डायमेंशनल array, दैट इज द मोस्टली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इन numpy। तो ये क्या होता है, द कोर डेटा स्ट्रक्चर इन numpy सपोर्टिंग मल्टी डायमेंशनल अरेज विथ फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन। एरे क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे लिस्ट था, लिस्ट में हम क्या करते थे, एक कलेक्शन देते थे 0 1 2। इसके अलावा इसमें हम हेट्रोजेनस डेटा टाइप डाल सकते थे, जैसे कि इसमें हम एक स्ट्रिंग भी डाल सकते थे। मान लो कि हमने एक वर्ड लेटर डाल दिया P, इसमें हम एक बुलियन वैल्यू भी डाल सकते थे ट्रू, इसमें हम एक फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते थे 2.0, इस तरह से कर सकते थे। बट एरेज में क्या होता है कि हम
जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं वह सब एक सेम टाइप का डेटा होता है। तो जैसे कि मान लो कि आपको इंसर्ट करना है आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके एज, तो आप क्या करोगे, आप एक अरे लोगे और वो ऐसे होगा 60 हो गया आपके मान लो फादर का एज, 58 हो गया आपकी मदर का एज, आपका एज हो गया 30, आपके सिबलिंग का एज हो गया मान लो 28। तो इस तरह से आप इसमें डेटा इंस्टोर करोगे और ये सब सेम तरह के डेटा होंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कोड के थ्रू कि कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने बताया है कि आपको कि हम अब जुपिटर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ VS कोड। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज जुपिटर। तो उसके लिए आपको पहले टर्मिनल ओपन करना होगा। यहां पे आपको कमांड देना होगा जुपिटर नोटबुक। तो बेसिकली जुपिटर नोटबुक पे हम अपने सारे कोड लिखते हैं। तो जैसे ही आप ये इसको एंटर करोगे एक ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये देखिए क्रोम ओपन हो गया और यहाँ पे आप अपने नए कोड लिख सकते हो। आप लोकेशन पे जा सकते हो, जैसे मान लो कि मैं गया डॉक्यूमेंट्स लोकेशन पे एंड यहाँ पे गिटहब में, यहाँ पे पाइथन में और यहाँ पे नमपाई में मैं यहाँ पे अपने कोड लिखूंगा। मान लो यहाँ पे आप जस्ट न्यू करो पाइथन 3 और ये आपका यहाँ पे एक अनटाइटल्ड ओपन हो जाएगा। इसको आप इसका नाम चेंज कर दो। तो मे बी मैं इसको कर देता हूँ numpy chapter 1.py। अब यहाँ पे आप जो भी काम करना चाहो कर सकते हो। तो मान लो हम लोग टेस्ट करते हैं प्रिंट, मैं लिखता हूँ लूप्स एंड लॉजिक, लूप एंड लॉजिक, इसको जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए ये जो भी मैंने कमांड दिया उसको यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर दिया। इसको हम पढ़ते पढ़ते इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि जुपिटर नोटबुक कैसे काम करता है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मूव दिस सेल टू अप एंड से numpy और यहाँ पे इसका हम इंस्टेड ऑफ कोड वी कैन से इट इज एज numpy मार्कडाउन। मार्कडाउन यूज होता है अगर आप कुछ लिखना चाहो, जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो और उसमें आप लिख रहे हो कि हाँ भाई numpy के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम कोड लिख रहे हैं, फिर हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं, फिर कुछ कोड लिख रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से रन कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर प्रिंट कर सकते हो, या फिर ऑल्ट प्लस एंटर। बहुत सारे डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं और ये आपका मेन है जिसके थ्रू आप रन करते हो। यहाँ से भी आप जा सकते हो, रन सेलेक्टेड सेल आप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि यूज़ कीजिए शिफ्ट एंटर, जिससे जो शेल में आप हो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। मान लो जैसे यहाँ पे सेल में हम हैं और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वी आर लर्निंग numpy और यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो। इस सेल को अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। तो ये शेल डिलीट हो गया। तो numpy हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम numpy को इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो उसका सिंपल तरीका है इंपोर्ट numpy। आप ऐसे भी कर सकते हो इंपोर्ट numpy, लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री है पाइथन की इंडस्ट्री वो इसको यूज करती है एज np। इसका एक शॉर्टकट बनाती है numpy का जिसको बोलती है np और उसी के थ्रू ये यूज करती है। तो जहां भी आप कोडिंग आप देखोगे numpy का, वहां पे इसको इंपोर्टेड होगा एज np ही ओनली। चाहे आप अपने कंपनी के कोई कोड में देखो या कहीं भी देखो एज np ही होगा। आप इसको एज कुछ भी कर सकते हो, वो फेल नहीं होगा, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री इसको ऐसे ही फॉलो करती है तो हमें भी इसको ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गया, ये कुछ मैसेज प्रिंट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया। अब हम देखते हैं कि np का जो numpy है इसका वर्जन कैसे प्रिंट करते हैं। तो उसका तरीका है प्रिंट np डॉट वर्जन एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं डॉट वर्जन। देखिए अगर आप सिंपल वर्जन दोगे तो जहां पे numpy का वर्जन डॉट py जो फाइल प्रेजेंट है वो लोकेशन दे देगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डॉट वर्जन, तो ये देखिए मॉड्यूल numpy डॉट वर्जन
फ्रॉम दिस लाइब्रेरी, ये इस वाले लाइब्रेरी से ये एक मॉड्यूल है और इसके अंदर एक ये फंक्शन है डॉट वर्जन, या बोल सकते हैं एक पैरामीटर है, या फिर इसका बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट है जो आपको इसका एक्चुअल वर्जन प्रिंट करता है। तो जो वर्जन हमने देखा था इंस्टॉल करते वक्त, सेम वर्जन ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि numpy की वर्जन कौन सा इंस्टॉल है। अगर numpy इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट इसे कर ही नहीं पाओगे। अब देखते हैं कि पहला अपना डेटा स्ट्रक्चर दैट इज अरे। तो अरे बनाने का सिंपल सा तरीका है, एक वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर हम एक अरे स्टोर करते हैं। तो अरे जो है वो numpy का एक मॉड्यूल है, या बोल सकते हैं एक फंक्शन है। तो वहां पे हम लिखेंगे np डॉट, मतलब कि numpy के अंदर जो अरे प्रेजेंट है उसको हम कॉल करना है। अरे बनाने का तरीका है सिंपल अरे, और ब्रैकेट के अंदर इसमें हम एक लिस्ट पास करते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो हम पहले देखते हैं 1D अरे, अरे 1D। अरे 1D में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होगा वो सिंगल लाइन पे होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 ये हमने बनाया, और यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर देते हैं अरे 1D। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से प्रिंट कर रहा है 1 2 3, राइट, और ये सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब हम एक अरे बनाते हैं अरे 2D, बेसिकली 2 डायमेंशनल अरे होगा। तो यहाँ पे जब भी आपको 2 डायमेंशनल अरे देना है तो वहाँ पे आप एक लिस्ट पास करोगे जो मल्टीपल लिस्ट स्टोर कर रहे होंगे। तो हमने एक लिस्ट पास किया, उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पास करेंगे। तो पहला लिस्ट ये हो गया, दूसरा लिस्ट मान लो होता है 2, 4, 6, और यहाँ पे हम 2D प्रिंट करते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो ये देखो ये 1, 2, 3 एक लाइन में था, यहाँ पे ये 2 लाइन में हो गया, मतलब कि ये 2D हो गया। तो अगर आप एक पिक्चर देखो तो सिंपल सिंगल लाइन पे डेटा है वो हो गया 1D, और एक पिक्चर देख रहे हो जहां पे मल्टीपल लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये हो गया आपका 2D। तो बेसिकली ये जो 2D है इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप 12th में मैथ्स पढ़े होंगे तो मैट्रिक्स एक टॉपिक था, और उसका हमने देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन और ये सब चीजें। मैट्रिक्स का हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए ये जो numpy है ये काफी ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। ये 2D हो गया, उसी तरह से 3D होगा, 4D होगा। जितना आप डायमेंशन बढ़ाते जाओ उतना वो बढ़ता जाएगा। एक चीज और यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सारे लाइन में सेम है, और ये एक टेबुलर फॉर्म में है, बोल सकते हो कि जैसे एक्सेल में होता है कि मल्टीपल कॉलम्स होता है और रोज होता है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये रो हो गया और ये एक कॉलम हो गया, 1 2 एक कॉलम हो गया, 2 4 एक कॉलम हो गया, 3 4 एक कॉलम हो गया। तो इसका 3D भी बनता है, बट 3D को अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 3D में आप जाते हो तो काफी वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है और आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो जब हम 3D पे काम करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि 3D कैसे बनाते हैं। तो हमने देख लिया कि n डायमेंशनल एरे, सिंगल लाइन एरे और मल्टीपल लाइन एरे, मैट्रिक्स भी होता है। फिर है हमारा स्ट्रक्चर्ड अरेज, रिकॉर्ड अरेज यूज्ड फॉर हैंडलिंग हेट्रोजेनस डेटा लाइक ए टेबल विथ डिफरेंट डेटा टाइप। तो आप अगर मान लो कि एक एक्सेल जैसा डेटा बनाना चाहते हो, उसमें आप हेडर भी दोगे और उसके डिफरेंट टाइप्स होंगे। हमने तो बोल दिया कि भाई ये सेम टाइप का डेटा होता है, लेकिन हम हेट्रोजेनस डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है कि आप पहले डी टाइप के थ्रू अपना डिफिनीशन बताओगे कि आपका जो डेटा उसमें स्टोर कर रहे हो उसका नाम क्या है और उसका टाइप क्या है, और उसके बाद उसके अंदर डेटा स्टोर करोगे। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी टाइप डिफाइन करते हैं। मैं जस्ट यहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे हम देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं हम स्ट्रक्चर्ड एरेज। तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड अरेज। तो यहां पे पहले मैंने डिफाइन कर दिया अपना डेटा टाइप। मान लो कि एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा डाल देते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, np.array, इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। पहला एट्रीब्यूट होगा वो डेटा होगा, और दूसरा एट्रीब्यूट जो होगा वो हमारा डेटा टाइप होगा। तो पहला एट्रीब्यूट जो हम पास करेंगे वो हमेशा लिस्ट में पास करते हैं,
और जो डेटा टाइप है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें हम लिस्ट ऑफ फील्ड्स बनाते हैं और उसके अंदर हम टपल देते हैं फील्ड का नाम और टाइप। इस तरह से हमारा डेटा टाइप बनता है। अब पहला क्या है, नेम है, तो हम नेम देंगे। नेम मान लो कि मैं अपने फ्रेंड का नेम देता हूँ दिनेश, उसका एज देता हूँ मान लो कि सपोज 35 है, और उसका हाइट देता हूँ मान लो कि 5 फुट 5 इंचेस। और मेरा दूसरा फ्रेंड हो सकता है एक और, जिसका नाम है मान लो कि संदीप, उसका एज मान लो है 37 और उसका हाइट मान लो कि है 6 फुट है मान लो, राइट। और एक और फ्रेंड का मैं देता हूं मान लो कि उसका नाम है अमित, उसका एज है 36 और उसका हाइट है 5.10। तो ये बेसिकली एक फ्लोट है, तो हम यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर में नहीं देंगे। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट बन गया। अब इसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स सी, ये कुछ एरर आ गया। मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा था कि ये जो हम डेटा देंगे जो ईच रो का, वो एज ए टपल देना होगा। तो लेट्स पुट इट इन टपल एंड देन सी। एंड लेट्स प्रिंट इट। तो ये देख रहे हो, ये पूरा ये डेटा प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन अगर मान लो आपको सिर्फ नेम चाहिए, तो आप सिंपली ऐसे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट स्टड देन नेम। तो ये देखिए जितने भी नाम थे वो प्रिंट कर दिया। सिमिलरली अगर आप चाहते हो एज प्रिंट करना, तो आप एज कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि कुछ डिक्शनरी टाइप का है, जिसमें मतलब कि हमने डिक्शनरी का एक अरे बना लिया है और उसमें हम बता रहे हैं कि भाई नेम जो है दिनेश है, संदीप है, अमित है, एज जो है वो 35 है और इस तरह से। तो ये काइंड ऑफ ए डिक्शनरी का एरे है। एक और एरे है दैट इज मास्क्ड एरे। तो बेसिकली मास्क्ड एरे क्या करता है, यूज्ड फॉर हैंडलिंग मिसिंग और इनवैलिड वैल्यूज। तो मान लो कि अगर आपके पास कोई डेटा मिसिंग है तो उसको आप मास्क कर सकते हो। तो मास्क का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा डेटा है और ये हम इसको मास्क कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे भी ये 0 है उसके लिए ये मास्क हो जाएगा, वहाँ पे उस डेटा को हटा देगा। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। तो अगर हम देखते हैं लेट्स सी मास्क्ड एरे, और ये कैसे वर्क करता है। तो हम इसको एक मार्कडाउन सेल बनाते हैं और लिखते हैं मास्क्ड एरेज, और यहाँ पे आप लिखिए मास्क्ड एरे np.ma। ma जो है ये आपका एक मास्क्ड एरे का एक बोल सकते हैं मॉड्यूल है numpy के अंदर, ओके, जिसमें हम एरे पास करते हैं और उसके साथ मास्क पास करते हैं। और इसको अगर आप प्रिंट करना चाहो मास्क्ड एरे, तो ये देखिए जहाँ पे ये 1 था, सॉरी मैंने वहाँ पे गलत बोला था, जहाँ पे 1 होगा उसको मास्क करेगा और जहाँ पे 0 है उसको मास्क नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एरे होता है स्पार्स एरेज। तो ये बेसिकली यूज टू स्टोर लार्ज मैट्रिसेस विथ मोस्टली 0 वैल्यूज रिड्यूसिंग मेमोरी यूजेज। तो जहाँ भी आपका कोई मैट्रिक्स हो जिसको स्टोर करना है और उसके अंदर मल्टीपल 0 वैल्यूज है, तो मान लो कि आप ये चेक करना चाहते हो कि दिन के किस समय पे बारिश हुआ है, मान लो लाइक तुम्हारा डेटा है मिनट्स पे, राइट, और किस किस मिनट पे बारिश हुआ है। तो वहाँ पे हो सकता है कि दिन में बारिश हो ही ना पूरा। तो जो आप डेटा जो स्टोर कर रहे हो एज ए बुलियन 0 और 1 के केस में, तो जो 0 है वो तो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा हो, और जब उसको आप स्टोर करोगे अपने डेटा के अंदर तो वो अननेसेसरी स्पेसेस लेगा। तो वो क्या करता है कि वो जस्ट उसी डेटा को स्टोर करता है जिसके अंदर नॉन 0 वैल्यूज है।
तो इससे क्या होता है कि जो जीरो वैल्यूज हैं उसको वो डेटा में स्टोर ही नहीं करता और स्पेस को काफ़ी सेव कर लेता है। तो ये बेसिकली साइपाई साइंटिफिक पाइथन जो लाइब्रेरी है उसमें ये यूज होता है, उसी के थ्रू हम ये स्पार्स एरेज बनाते हैं। तो बेसिकली आप एरे बनाते हो नमपाई का, बट उसके अंदर साइपाई का यूज करते हो और ये एरे की यूज करके वो एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। इस पे जब हम तब जाएंगे जब हम साइंटिफिक पाइथन का जब हम कोर्स करेंगे। तो अभी बस ये जान लीजिए इस तरह का भी एक एरे होता है। तो ये हमारे 4 तरह के बेसिकली जो मैंने आपको दिखाए वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और एक स्पार्स एरेज भी आप बना सकते हो यूजिंग साइंटिफिक पाइथन। अब तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया कि भाई नमपाई में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, बट नमपाई की ज़रूरत क्या है। अगर हम यहाँ पे देखो तो जो डेटा आप यहाँ पे स्टोर किए हो वो तो आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आप लिस्ट बोलिए कुछ भी बोलिए, वो काफ़ी स्लो हैं, वो इतने फास्ट नहीं हैं। तो उसको फास्ट करने के लिए ही नमपाई का एक लाइब्रेरी बनाया गया। और नमपाई इसलिए फास्ट है क्योंकि वो अपना जो बैकएंड में जो कोड यूज करता है वो सी कोड यूज करता है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको यूज करता है। तो बेसिकली सी जो है वो सबसे फास्ट आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसी को ये यूज करता है, और इस कारण से ये काफी फास्ट हो जाता है। तो देखिए फीचर है, और हमने यहाँ पे कंपेयर किया है नमपाई एरेज के साथ और पाइथन सीक्वेंसेस, जैसे कि लिस्ट, टपल्स या जो भी सीक्वेंसेस उसके थ्रू। पहला है स्पीड, फास्टर, ये स्लोअर है। मेमोरी इफिशियंसी, यूज लेस मेमोरी ड्यू टू फिक्स्ड डेटा टाइप्स, मोर मेमोरी यूजेज ड्यू टू हेट्रोजेनस एलिमेंट्स। तो चूंकि फिक्स डेटा टाइप्स है इसलिए मेमोरी काफ़ी लेस यूज़ करता है, बट इसमें क्या है कि ये हेट्रोजेनस डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह के डेटा स्टोर करता है। तो हो सकता है कि एक लिस्ट अलग से एक और लिस्ट स्टोर कर रहा है या एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, उस समय तो ये डेटा ज़्यादा लेगा, तो इसलिए ऐसा होता है। डेटा टाइप सपोर्ट होमोजेनस, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, लेकिन ये अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर्स करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन इटीसी डायरेक्टली। तो बेसिकली अगर आपको दो एरे को प्लस करना है, आप सिंपल प्लस आप करो, वो दोनों को एरे को प्लस कर देगा और उसके एलिमेंट्स को प्लस करेगा। बट यहाँ पे ये क्या करता है कि दो लिस्ट को कॉन्कैट कर देगा। अगर आपको हर एलिमेंट में +2 करना है तो आप क्या कर सकते हो कि एरे के साथ सिंपल आप एक एरे बनाए हो ए +2 करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स में इसको ऐड कर देगा। लेकिन लिस्ट में अगर यही काम करना है तो आपको एक फोर लूप के थ्रू उसके सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट करना होगा और उसके बाद प्लस करना होगा, तो भाई वो तो बहुत स्लो हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, जैसे आपने देखा मैट्रिसेस या 3D 4D कितने भी डायमेंशन में आप डेटा यहाँ पे बना सकते हो। ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में डेटा बनाता है। नेस्टेड लिस्ट आप बना सकते हो 2D के लिए, बट वो फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इफिशिएंट नहीं रहेगा। परफॉर्मेंस हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी फास्ट है। और ये ऑफ कोर्स ये बहुत स्लो है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ये ज़्यादा पावरफुल है इसमें, इसलिए पावरफुल ये है क्योंकि ये कंटिन्यूसली डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में, बट जो लिस्ट होता है वो कहीं भी डेटा को स्टोर कर देगा। तो अगर मान लो कि आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 1 एक जगह है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो क्या होगा कि मान लो कि ये किसी एक लोकेशन पे, ये किसी एक लोकेशन पे, ये किसी एक लोकेशन पे, तो होगा क्या कि जब इसको आप एक्सेस करोगे उसके बाद आप चाहोगे इसको एक्सेस करना, तो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उतनी दूर जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पोस्टमैन है, 3 घर को उसको लेटर डिलीवर करना है और तीनों घर काफ़ी दूर दूर पे, तो पहले एक घर पे जाकर डिलीवर करेगा, फिर दूसरे घर पे जाएगा, फिर तीसरे घर पे जाएगा, कितना समय लगेगा। लेकिन मान लो कि तीनों घर जो है वो एक के बाद एक है, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी होता है, जो लिस्ट होता है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं कहीं भी जहाँ भी फ्री मेमोरी होता है वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है और उसका एक लिंकेज बना दिया जाता है। बट एरे में क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो एक के बाद एक स्टोर होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो लिंकेज है वो बनाने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि भाई ये एलिमेंट के बाद दूसरा जो है ये इसी एरे का है, तीसरा जो है ये इसी एरे का है। ये काफ़ी मतलब कि मैं हाई लेवल बता रहा हूँ, बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट चीज़ें यही होती है। इस कारण से जो होती है ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्टिंग,
allow operations between arrays of different shapes without looping। ये looping इसको करना पड़ता है। functions and method, बहुत सारे functions हैं मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल functions के लिए, यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है। और बाद में जो मैं बताया मेमोरी कंटिग्यूटी, मतलब कि ये कंटिन्यूस मेमोरी में डेटा स्टोर करता है, ये अलग अलग करता है। तो ये डिफरेंसेस के कारण आपका numpy काफ़ी फास्ट हो जाता है। यहाँ पे एक मैंने अलग से एक स्लाइड बनाया है कि numpy फास्ट क्यों होता है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। पहला है कि ये C और Fortran लैंग्वेज का यूज़ करता है जो काफ़ी फास्ट है पाइथन की तुलना में। वेक्टराइजेशन होता है, नो लूप्स, मतलब कुछ भी आपको करना है तो आपको लूपिंग की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली उसमें ऑपरेशन करो और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये इसके कारण ये 100 टाइम्स फास्टर है। सोचो 100 टाइम्स फास्टर। मेमोरी इफिशियंसी 50% लेस मेमोरी स्टोर करता है, मतलब यूज करता है पाइथन लिस्ट की तुलना में। ब्रॉडकास्टिंग है, नो लूप्स जस्ट फास्ट ऑपरेशंस, मतलब कि आपको एक अमाउंट ऐड करना है सारे एलिमेंट्स में तो क्या करेगा, एक साथ सारे जगह कर देगा। ऐसा नहीं कि एक को वो ट्रैवर्स करके जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, तो मैंने बताया ना कि वो सारे एक साथ करता है, वो एक एक करके नहीं करता है। तो जब भी आप पैरेलल प्रोसेसिंग करोगे तो वो फास्टर तो होगा ही। और ऑफ कोर्स मेमोरी एक्सेस होता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड कैश करता है ये इस मेमोरी को, और इसके कारण से आपका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस होता है। जितना ज़्यादा मेमोरी होगा उतना ज़्यादा तो आपको कंप्यूटेशन में समय लगेगा, जितना कम मेमोरी आप यूज़ करोगे उतना आपको कंप्यूटेशन आपका फास्ट होगा। तो ये सारे रीज़न है numpy के फास्ट होने का। एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये कितना फास्ट है। लिखते हैं कंपैरिजन ऑफ अरे एंड लिस्ट, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें टाइम देखना है कि कितना, कौन सा एरे ज़्यादा समय ले रहा है या लिस्ट ज़्यादा समय ले रहा है। तो उसको टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, टाइम लाइब्रेरी। ये बेसिकली पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जो हमारा टाइम दिखाती है। तो इसलिए इसको पहले सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि हम 2 लिस्ट बनाएंगे और दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उसको ऐड करेंगे और देखेंगे कितना समय लग रहा है। और सेम चीज हम करेंगे अरे के थ्रू, मतलब कि हम 2 अरे बनाएंगे और अरे के जो एलिमेंट्स है उनको ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितना समय वो ले रहा है। साइज बना लेते हैं यहाँ पे, साइज इक्वल टू 1 मिलियन, ताकि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देख सको। तो हमने साइज बना लिया 1 मिलियन। तो पहला हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट 1 इक्वल टू, लिस्ट बनाने का क्या तरीका है, लिस्ट, देन इसके अंदर में हम रेंज दे देंगे और इसके अंदर में हम फिर दे देंगे साइज। और इस तरह से ये आपका लिस्ट बना देगा, पहला लिस्ट बना देगा। और इसी तरीके से हम दूसरा लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 2, और दोनों का हम देख लेते हैं कि साइज क्या है। तो प्रिंट करते हैं साइज ऑफ लिस्ट 1 इज, और ऐसे लिखते हैं len लिस्ट 1, और सेम चीज हम करते हैं लिस्ट 2 के लिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो 1 मिलियन साइज दोनों में। अब हम क्या करते हैं, हम 2 एरे बनाते हैं और वो भी इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का एक और तरीका है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर लो। इंस्टेड ऑफ लिस्ट मैं बोलूँगा अरे 1। अरे बनाने का सिंपल तरीका है np.arrange। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ये रेंज के थ्रू ये बना रहा है एलिमेंट्स, वैसे ही यहाँ पे ये अरेंज के थ्रू आप यहाँ पे साइज दे सकते हो। तो ये क्या करेगा कि 0 से लेके इस साइज तक एलिमेंट्स बना देगा। सेम चीज हम अरे 2 के लिए कर रहे हैं, अरे 2 अरेंज साइज। अब साइज ऑफ अरे 1 एंड साइज ऑफ अरे 2 देख लेते हैं, अरे 1 एंड अरे 2। np.arrange ये गलत है,
तो लेट्स डू इट, ट्राई इट अगेन। तो ये देखिए साइज दोनों का मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि लिस्ट में देखते हैं कितना समय लगेगा। तो पहले हम स्टार्टिंग टाइम ले लेते हैं। तो स्टार्ट टाइम हमारा हो गया, इसके लिए हम यूज करेंगे टाइम जो हमने यूज किया टाइम डॉट टाइम। तो ये जो करंट टाइम है इन सेकेंड्स वो रिटर्न करेगा, मतलब कि 1970 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक जितने भी सेकेंड्स हैं वो ये रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नया लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट 3, जिसके अंदर में इन दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उस पोजीशन उन दोनों को ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई 4 xy x कॉमा वाई इन, हम जिप कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के एक एक एलिमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा एक एक करके। तो लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2। उसके बाद हम इसका एंड टाइम निकालेंगे। तो ये जब स्टार्टिंग के पहले का टाइम था और ये स्टार्टिंग के बाद का जो करंट टाइम है माइनस स्टार्ट टाइम कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम वो लिया एग्जीक्यूट करने में। तो ये लिख सकते हैं टोटल टाइम फॉर एग्जीक लिस्ट, और ऐसे लिखते हैं लिस्ट अंडरस्कोर टोटल टाइम फॉर एग्जीक। तो यहां पे होगा जो करंट टाइम होगा माइनस स्टार्ट टाइम, और उसके बाद हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। अब प्रिंट करते हैं टाइम टेकन बाय लिस्ट टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे जो लिस्ट टोटल टाइम फॉर एग्जीक है उसको डालेंगे, और ये सेकेंड्स में होता है तो इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड्स भी लिख देंगे। एक्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए 0.8 सेकेंड्स लिया ये इसको एग्जीक्यूट करने में। हम देख लेते कि हमारा रिजल्ट जो है वो सही है कि नहीं। तो इसका लेंथ देख लेते हैं। लेट्स कॉपी फ्रॉम हियर, लिस्ट 3 सेम साइज है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सेम काम हम एरे के साथ करते हैं। तो जस्ट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर। स्टार्ट टाइम वही होगा, स्टार्ट टाइम लिस्ट की जगह हो जाएगा यहाँ पे अरे 3, और अरे को ऐड करने का सिंपल सा तरीका है अरे 1 प्लस अरे 2, और यहाँ लिखते हैं अरे टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं कितना समय लिया। टाइम टेकन बाय अरे टू एग्जीक्यूट, ये हमारा अरे टाइम टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन है। चेक करते हैं तो ये देखिए ये 0.8 सेकेंड्स लिया, लेकिन ये 0.008 सेकेंड्स लिया, मतलब कि ये इससे 10 टाइम्स फास्टर है। और साइज देख लेते हैं, साइज ऑफ अरे 3 इज नथिंग बट अरे 3। देखिए साइज भी सेम है। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट से अरे कितना फास्ट है। तो इसी कारण से हम लिस्ट को यूज नहीं करते, हम अरे को यूज करते हैं अपने कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में। तो ये था हमारा चैप्टर 1 नंपाई का। नेक्स्ट चैप्टर में हम अरे को और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि अरे में क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं और अरे के जो प्रॉपर्टीज है उसको हम कैसे देख सकते हैं। आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग।